नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे दशा माता की 9 कहानियों में से तीसरी कहानी। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसका बड़ा परिवार था। 5 बेटे, उनकी 5 बहुएं थी। एक लड़की थी। लड़की का भी विवाह हो चुका था, किंतु द्विरागमन की विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की माता पिता के ही घर में रहती थी। एक दिन साहूकारिन दशा माता के डोरे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। उसी समय उन्होंने सास से पूछा कि क्या ननद जी का भी डोरा लिया जाए। सास ने कहा कि अवश्य। तब वे बोली कि उनकी तो विदाई होने वाली है। यदि व्रत के पहले ही विदाई हो गई, तब सास ने कहा कि मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेंगी। लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसके ससुराल से उसके पति लेने आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। जब वह अपने घर पहुंची, तब वहां घर के आंगन में गलीचा बिछाया गया। उसी पर वह जाकर बैठ गई। पास पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने आई। सब लोग उसकी सुंदरता और गहने कपड़े की प्रशंसा करने लगी। किसी की नज़र सब कुछ छोड़कर उसके गले के डोरे पर पड़ी, तो वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टोटका पसंद स्त्री है। इतना जेवर होते हुए भी 2 तागे सूत के उसके गले में क्यों पहना दिए हैं, समझ में नहीं आता। जहाँ एक ने यह बात कही, वहाँ सभी की नज़र डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियों ने डोरे के संबंध में कुछ न कुछ राय प्रकट की। संध्या को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां जुटकर बैठी तो उसी डोरे की चर्चा करने लगी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। सारांश यह है कि सभी ने उसकी निंदा की। सुनते सुनते नई बहू का जी उब गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उनके सारे घर में आग लग गई। धन धान्य सब जल गया। सब आदमी अपने अपने प्राण लेकर भागे। उस जलते घर में वही स्त्री पुरुष दोनों रह गए। घर का सब सामान जल चुका था। न खाने को अन्न था, न पहनने को वस्त्र थे। इस कारण दोनों जने भी गांव छोड़कर चले गए। आगे स्त्री, पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुँचे जहाँ की वह लड़की थी। उसने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है, तब तक तुम भाड़ झोंक कर पेट भरो। मैं भी किसी न किसी की मजदूरी कर लूँगी। पति भाड़ झोंकने लगा और स्त्री एक कुएं की जगह पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की भावजे भी आई और उसे वहाँ बैठी देखकर बोली, बहन, तुम किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो। कैसे बेकार बैठी हो, कहो किसी के यहाँ रहोगी तो नहीं। लड़की बोली, अवश्य रहूंगी, परंतु न तो नीच काम करूंगी, न टहल करूंगी, न खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम है ही नहीं। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई है, तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं। तुम उन्हीं को खिलाती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बनाकर खाया करना। उसके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर चली गई और सास से बोली कि माताजी, कुएं की जगह पर एक अनाथ दुखिनी लड़की बैठी है। वह हमारे यहाँ रहने व तुम्हारे पोतों को खिलाने पर राजी है। तुम्हारी आज्ञा हो तो उसे रख ले। सास ने कहा कि खुशी से रख लो, परंतु इतना कह देती हूँ कि पीछे से कलह न करना। सब बहुओं ने कहा कि नहीं करेंगे। तब सास ने आज्ञा दे दी। वे दूसरी बार पानी भरने गई तो उस दुखिनी को अपने घर लिवा लाई। वह अपनी भावजों के बच्चे लड़के खिलाती और खाना बनाकर निर्वाह करती हुई रहने लगी। फिर से दशा माता के डोरे लेने का समय आया। सास ने कहा कि जब वह घर में रहती है, तब उसको क्यों बाहर किया जाए, उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि इस तरह रोकते रोकते ननद जी का डोरा लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उनकी विदाई हो गई। अब दुखिनी को डोरा लिवाती हो, यदि पूजा होने के पहले भी वह चली गई, तब क्या होगा।
सास बोली कि अब क्या हानि है, यह जहाँ भी रहेगी पूजा कर लेगी। तब सर्वसम्मति से दुखिनी ने भी दशा रानी का डोरा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया। घर में गोबर का चौका लगाया। चौका पूरा और पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखिनी बोली कि भाभी, मुझे भी फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर आऊँ। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दे। जब ननद जी आएंगी तब उनके लिए दूसरी साड़ी आ जाएगी। सास ने कहा कि दे दो, मुझे क्या, तुम्हारी ननद झगड़ा न करे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखिनी स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखराए हुए घर आई। यहाँ पूजा होना आरंभ हो गई थी। वह जो ही पूजा के पास आकर बैठी, त्यों ही एक भावच ने कहा, यह दुखिनी तो साक्षात ननद की ही उन्हार है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि तुम लोग बड़ी चंचल हो, पूजा के समय भी बकबक लगा रखी है, चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों में मैं कथा का सिलसिला भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गई। दुखिनी समेत घर की सभी स्त्रियों ने पारना किया। फिर सब इकट्ठी बैठकर एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। एक ने दुखिनी से कहा कि आ, मैं तेरा सिर गूंथ दूं। वह दुखिनी का सिर गूंथते हुए बोली कि जैसी गूंथ इसके सिर में है वैसी ही गूंथ हमारी ननद के सिर में थी। इस पर साहूकारिन क्रुद्ध होकर बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, उसकी तुम कहा इस दुखिनी से तुलना करती हो। सास ने बहू को धुतकार तो दिया, परंतु इसकी बात उसके भी मन में लग गई। उसने दुखिनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास लेटना। रात को जब बहुएं सो गई तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों दुखिनी, तेरे नैहर में कोई कभी था? उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई 5 भौजाई तुम जैसी माँ और पिता थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा कि फिर क्या हुआ? वह बोली कि मैंने अपने नैहर में दशा माता का डोरा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया, ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देखकर हंसी उड़ाना शुरू की। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया। उसी गंडे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3-13 हो गए। हम दोनों जने भागकर यहाँ चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है? दुखिनी ने जवाब दिया कि वह तो बड़मुंजों के यहाँ भाड़ झोंकते हैं। साहूकारनी अपनी लड़की को पहचानकर उसके गले से लगकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा कि यह दुखिनी कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई बड़मुंजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा रानी के कोप से इसकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई बड़मुंजे के घर गए और जैसे तैसे दामाद को घर लाए। उन्होंने उसकी क्षौर कराकर स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद उसके सास ससुर ने दुखिनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखिनी अपनी आशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी तब मार्ग में उसे एक नदी मिली जहाँ कुछ अप्सराएं नहाकर दशा रानी का गंडा ले रही थी। उनके पास एक गंडा अधिक था। उनमें से एक बोली कि यदि इस डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखिनी को वह डोरा झिला दिया। जब दुखिनी घर पहुंची तब उसकी सास सूप सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने लगी। नेक दस्तूर हो चुकने के बाद दुखिनी ने आसन पर बैठते ही कहा कि तुम लोगों ने पहले दशा रानी के डोरे की निंदा की थी, इसलिए सबका बिछोह हुआ और घर का धन धान्य स्वाहा हो गया था। अब की बार कोई भी मेरे गंडे की चर्चा न करना। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानियाँ हुई। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई। 7 सुहागनें न्योती गई। महावर आदि से उनका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए।
इस प्रकार खुशी से दशा रानी का पूजन हुआ। दशा रानी ने जैसे दुखिनी की दशा फेरी, वैसी ही वह सब पर कृपा करे। जय श्री कृष्ण।